अजवाइन, गर्म पानी व अन्य कई घरेलू तरीके अपनाते रहे हैं। सार्वजनिक रूप से थूकने या जगह जगह खड़े होकर बाजार में खाने पीने, होटल व रेस्टोरेंट का प्रचलन नहीं के बराबर था। और प्राचीन समय से आज तक हवन, यज्ञ, ध्यान, संध्या नियमित करना, अनावश्यक घर से ना निकलना, हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़कर अभिवादन करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय से चला आ रहा है। ऐसे ही जीवन को स्वस्थ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए अनेक छोटी छोटी बातें हमारी आदत में शामिल थी। उसके लिए कोई अलग से हमें प्रयास या प्लानिंग नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन पश्चिमी प्रभाव के कारण हमारे भारतीय वातावरण में कुसंस्कार का समाविष्ट हो गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारी आज की जनरेशन ये सब बातें उनको ये खोखली लगती हैं और हास्य मजाक की लगती हैं। वो इसमें व्यंग समझते हैं। ऐसे तो बहुत से वायरस हैं जो जीवन के लिए उपयोगी भी हैं और अनुपयोगी भी हैं, लेकिन एक कोविड-19 नामक वायरस अचानक प्रकट हुआ और इतनी तेजी से फैला कि बड़े से बड़े वैज्ञानिक, ज्योतिषी, डॉक्टर, विद्वान, शास्त्री और यहाँ तक कि हमारी सरकारें तक समझ ही नहीं पाई कि क्या हो गया। अचानक ये फ्लू शुरू में होकर निमोनिया तक पहुंचा और तुरंत फुरत से ही मनुष्य मरने लगे। तारीफ की बात ये है कि ये ना तो दिखता है और ना ही समझ आता है। केवल मशीनों से ही पता चलता है कि ये कोविड-19 है, और जब तक पता चलता है तब तक जीवन और मृत्यु के बीच अंतर कम होता जाता है। इसका दूसरा पक्ष भी है कि ये उन्हीं के लिए घातक हुआ जिन्होंने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा और एक दूसरे से दूरियां नहीं बनाई। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सरकारी स्तर पर कुछ वर्षों पहले से ही स्वच्छता अभियान लागू था तथा लोगों को और स्कूलों में बच्चों को खाने पीने से पहले हाथ धोने की आदत भी डाली जा रही थी। प्लास्टिक, गंदगी और कचरे से मुक्ति का अभियान चल रहा था और बहुत सारी मोटिवेशनल फिल्में और नाटक तक दिखाए जा रहे थे, लेकिन लोगों ने इसकी कोई परवाह नहीं की। और जितने जोर शोर से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था, गली मोहल्लों में गंदगी फैलाने वाले और कचरा करने वालों ने उतना ही तनाव पैदा किया। लेकिन जैसे ही ये वायरस फैला, लोगों में समझ आने लगी। इसने समझा दिया कि हाथ कैसे साफ किए जाए, स्वच्छता किस प्रकार बनाई जाए और स्वच्छता को किस प्रकार बनाए रखा जाए, खांसने और छींकने का तरीका क्या होना चाहिए, जूते चप्पल हमें कहाँ उतारने चाहिए, गंदगी कचरे का क्या किया जाए। यहाँ तक कि प्रारंभ में तो लोगों में वैराग्य तक आ गया था। फूड पॉइजनिंग से कैसे बचे, यहाँ तक कि एक ही परात के अंदर कई लोग एक साथ मिलकर जो भोजन करते थे, उन्हें भी इसके दुष्परिणाम समझ आ गए। वे लोग जो एक ही मटके से एक ही गिलास में पूरा समाज पानी पी जाता था,
इसके दुष्परिणाम भी समझ में आ गए। अगर घर में ध्यान, योग एवं फिजिकल दूरी के साथ साथ साफ सफाई रखी जाए तो इस वायरस से बचा जा सकता है। हमारे भारत में टीबी, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कैंसर, HIV जैसी बीमारियां भी आई हैं और वे भी अब यदि स्वच्छता, सादगी, सदाचार, सादा खान पान का पूरा ध्यान रखा गया तो समाप्त हो जाएंगी। हालांकि इस वायरस का कोई इलाज अभी तक समझ में नहीं आया। टीके का आविष्कार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी उसमें शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है। कोई दवा अभी तक ऐसी नहीं मिली है जो कि वायरस को खत्म करे। वही काढ़ा पीने से, भाप लेने से और दूरियां बनाने से और अपने विशुद्धि चक्र को यानी कि अपने नाक मुंह को साफ स्वच्छ रखने से इस बीमारी से कुछ दूर हुआ जा सकता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारा आध्यात्मिक स्तर उतना उच्च कोटि पर हो कि हम हर वायरस को बड़े आसानी से उसको दूर किया, क्योंकि एक आध्यात्मिक स्तर ही अगर हमारा ऊंचा होगा तो हम किसी भी बीमारी से उसका अपना मुकाबला अपने आत्मविश्वास से किया जा सकता है। और वो आध्यात्मिक विकास हमारे अंदर के ध्यान करने से हो सकता है। सारे गुरु तो हर कोई बनाता है। मुझे नहीं लगता कि संसार इस भारत में कोई भी ऐसा परिवार है जिसने किसी ना किसी गुरु को नहीं अपनाया होगा, या गुरुओं को तो सभी मानते हैं, बट गुरुओं की शिक्षाएं हैं, जो गुरुओं ने बताया है उस पर अमल नहीं किया है, जिसके कारण हम आज इतना वायरस से झुलस रहे हैं और लगातार मौतों की खबरें आ रही हैं, क्योंकि हमारे अंदर से आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। हमारे अंदर से जो इस बीमारी से लड़ने का संघर्ष है वो इतनी जल्दी हम छोड़ रहे हैं, जिसके कारण लगातार मौतों की खबरें आ रही हैं। लेकिन हमें इससे डरना नहीं है, हमें अपना आध्यात्मिक स्तर ऊंचा करना है, और वो आध्यात्मिक स्तर ऊंचा करने हमें ध्यान करने की जरूरत है। हमें वो ध्यान की बातें हर गुरु करता है कि आप अपना ध्यान करिए, लेकिन जैसे ही मुझे कई लोगों ने कहा कि जैसे ही हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमारा इतने विचार आते हैं जो विचार वैसे नहीं आते नॉर्मल में। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तभी हमारे विचारों के द्वंद चलने लग जाते हैं। हमारे दिमाग के अंदर तरह तरह के विचार आते हैं, उल्टे सीधे सभी, नेगेटिव पॉजिटिव सारे विचार आ जाते हैं। इन विचारों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारा ध्यान कैसे लगे, हम कैसे अपने अंदर की तरफ ध्यान करें, हमारे बाहरी संसार से हम कटकर हम एक आत्मा बने और अपनी आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाए कि इस शरीर पर होने वाले वायरसों का असर ना हो। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र है, 7 चक्र है, जो कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक है। सबसे पहला हमारा चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जिसके देवता है गणेश जी। गणेश जी जो कि 4 उनके एलिमेंट्स हैं, 4 तत्व है। क्या क्या तत्व है? मूलाधार चक्र तभी क्लियर होता है जब हम पवित्र हो, हमारे अंदर ईमानदारी हो, हमारे अंदर विवेकशीलता हो, हमारे अंदर अबोधिता हो, यानी कि इनोसेंट। 4 तत्व है कौन कौन से? पवित्रता, ईमानदारी, विवेकशीलता और अबोधिता। ये 4 तत्व गणेश जी के हैं। जब हमारे अंदर ये चारों तत्व को हम जीवित करेंगे, मैंने बताया ना, हम गुरुओं को तो मानते हैं लेकिन गुरुओं की बातों को हम नहीं मानते।
हर गुरु ने यही कहा है कि पवित्र रहो। पवित्र मतलब साफ सफाई का ध्यान रखो। पवित्रता अंदर से भी पवित्र और बाहर से भी पवित्र। अंदर से भी किसी से जैलसी नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी की निंदा नहीं, चुगली नहीं। अंदर से भी पवित्र रहो और ईमानदार, यानी कि अपनी जितने भी हमारे संसारिक कार्यक्रम है हम उनको ईमानदारी से करें। फिर हमारे अंदर विवेकशीलता, जितना गणेश जी के अंदर विवेकशील है, गणेश जी तो पूरे दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं, वही चीज हमारे अंदर आनी चाहिए। और अबोधिता, यानी कि जैसे गणेश जी एक बालक है और बालक जो है हमेशा अबोधिता, इनोसेंट रहते हैं, उनमें कोई चालाकी कोई हेरा फेरी नहीं होती। तो ऐसे ही हम मनुष्य, क्योंकि जितने हम चालाकियां करते हैं, जितने हम हेरा फेरिया करते हैं, उतने वायरस हमारे अंदर घुसते चले जाते हैं। हम अगर इनोसेंट रहे, अबोधिता रहे, हमारा गणेश जी पावरफुल हो, तो हम उसको पार कर सकते हैं। हमारे कोई भी, अगर हमारा मूलाधार चक्र क्लियर है और स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी वायरस हमें कुछ नहीं कह सकता। इसलिए सबसे पहले हम किसी भी पूजा को करने से पहले हम गणेश जी की आराधना करते हैं, गणेश जी की स्तुति करते हैं, क्योंकि हमारा गणेश जी स्ट्रॉन्ग हो और हमारा मूलाधार चक्र क्लियर हो। तो मूलाधार चक्र के ऊपर हमारी एक कुंडलनी शक्ति है जो 3 कुंडलों में है। हमारे अंदर जो मूलाधार चक्र है उसके ऊपर एक सैक्रम बोन है, जिसको हम पवित्र अस्थि कहते हैं, जिसको डॉक्टर भी हाथ नहीं लगाते। उसमें कुंडलनी शक्ति है, जिसको हम गौरी माँ भी कह सकते हैं। गणेश जी की माँ गौरी माँ, पार्वती माँ का नाम दे सकते हैं। एक तो हमारी माँ होती है जो हमारी संसारिक माँ है, जिसने हमें जन्म दिया है। एक होती है गौरी माँ जो हमारी कुंडलनी शक्ति है, वो हमारी एक आध्यात्मिक शक्ति है। वो तभी जागृत होगी जब हमारा मूलाधार चक्र क्लियर होगा। यानी कि गणेश जी चाहेंगे कि गणेश जी की इच्छा होगी कि वो, तभी वो कुंडलनी शक्ति जागृत होगी। हम अगर उसमें प्योर डिजायर करेंगे, हम शुद्ध इच्छा करेंगे कि वो कुंडलनी शक्ति जो हमारे अंदर विद्यमान है, जब बच्चा माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो वो 2 महीने का होता है, तो उसके अंदर एक शक्ति प्रवेश करती है और वो शक्ति कुंडलनी के रूप में प्रवेश करती है। उसके बाद ही उस बच्चे में अंग लगने शुरू होते हैं और उसकी सबसे पहले उसकी धड़कन स्टार्ट होती है। तो वो जो मांस का टुकड़ा है, सबसे पहले तो वो मांस का टुकड़ा होता है 2 महीने तक, लेकिन उसके बाद वो मूवमेंट करने लगता है, धड़कने लग जाता है। तो अल्ट्रासाउंड कराने पर पता चलता है कि वो शक्ति ने प्रवेश कर लिया है और बच्चे में जान आ गई है। और वो जो शक्ति है वही उस बच्चे के सारे अंग लगाती है। जितने भी अंग है, बाहर से कुछ नहीं जाता, मांस हड्डियां बाल कुछ नहीं जाता, सब कुछ अंदर से ही उस शक्ति के द्वारा उस बच्चे का निर्माण किया जाता है। और उस वही बची हुई शक्ति हमारे अंदर कुंडलनी शक्ति के रूप में विद्यमान होती है। जब हम शुद्ध इच्छा करते हैं कि हमारे अंदर जिस शक्ति ने हमें बनाया था माँ के गर्भ में, वही शक्ति जागृत हो जाए, और जब वो शक्ति जागृत होती है तो आपके 7 चक्रों को पार करके और आपके ब्लड को प्योर कर देती है, आपके सारे ब्लड को शुद्ध कर देती है और आपके सारे चक्र क्लियर कर देती है, आपकी सारी बीमारियों को दूर कर देती है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। और आपके अंदर इतनी पावर, इतनी शक्तियां आ जाती हैं, वो उससे आप क्या मतलब कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हो कि आपने देखा है कि जितने धार्मिक लोग होते थे, जितने ऋषि मुनि होते थे, वो एक तीर मारकर जमीन के अंदर से पानी निकाल देते थे। या आपने सुना होगा भीम ने 4 हाथियों को ऊपर आकाश में फेंक दिया था, तो आज तक नीचे नहीं उतरे। इतनी शक्ति आ जाती है जब आप अपनी कुंडलनी शक्ति को जागृत करते हो।
अपने अंदर इतनी पावर आ जाती है, आपका ब्लड बिल्कुल प्योर हो जाता है, आपका सुबह शाम ध्यान लगना शुरू हो जाता है। मैंने बताया ना कि कुंडलनी शक्ति में बहुत पावर है, क्योंकि जिसने हमें इतने अंग लगाए, आपके छोटे से चेहरे पर उसने कान, मुंह, नाक, आंखें, जिससे हम सारा संसार देख रहे हैं, जिससे हम सारे संसार की बातें सुन रहे हैं, ऐसी ऐसी और ब्रेन लगाया जिससे हम सोचने और समझने और निर्णय करने की शक्ति ला जाती है। ऐसी शक्ति जब दोबारा जागृत होती है तुम्हारी शुद्ध इच्छा करने पर, तो उसके बाद आप बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो ये केवल मूलाधार चक्र गणेश जी की स्तुति करने पर, गणेश जी जैसा बनने पर, यानी कि ईमानदार, पवित्रता और अबोधिता, इनोसेंट, और इसके अलावा आपके अंदर जो है विवेकशीलता, ये चारों एलिमेंट तभी आएंगे जब आप गणेश जी की पूजा करोगे, मूलाधार चक्र क्लियर करोगे, और गणेश जी की आज्ञा से ही गौरी माँ प्रकट होती है और जागृत होती है। इसलिए आपकी शुद्ध इच्छा भी होनी चाहिए, क्योंकि हम जीवित प्राणी हैं, हम जीवित प्राणी है। मनुष्य का हमें जन्म मिला है। वो कहते हैं कि मनुष्य का जन्म जो है देवता भी मांगते हैं, देवताओं के अंदर भी ये, वो भी कहते हैं कि हमें भी मनुष्य का जन्म मिले, जिससे हम अपनी कुंडली शक्ति को जागृत करें और इतने शक्तिशाली बने। तो ये शक्तियां जो है आपके अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। आप बाहर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कहीं भी चले जाइए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपके अंदर ही मिलेगा। जैसे हिरण के अंदर एक कस्तूरी होती है, सुगंध तो अंदर से आती है, लेकिन वो ढूंढता बाहर रहता है, सुगंध उसके नाभि में ही आ रही है। इसी तरह से हमारे अंदर ही ईश्वर की कृति है, सारा ईश्वर भगवान हमारे अंदर है। तो हम क्यों ना उस अंदर से ही भगवान को निकालें, अपने अंदर से ही पहचाने। और वो तभी हो सकता है जब तुम शुद्ध इच्छा करोगे, जब तुम कहोगे कि हमारी प्योर डिजायर है कि हम उस शक्ति को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं और उसे समझना चाहते हैं, तुम्हारी शुद्ध इच्छा करने पर। और शुद्ध इच्छा तभी आएगी जब आप गणेश जी के चारों तत्वों का ईमानदारी से पालन करोगे। और उसके बाद आपका दूसरा चक्र है जो है स्वादिष्टान चक्र, जिसमें ब्रह्मदेव और सरस्वती की शक्ति विद्यमान है। ब्रह्मदेव और सरस्वती शक्ति जो कि ज्ञान प्रदान करती है, और कैसा ज्ञान? बिल्कुल प्योर ज्ञान, बिल्कुल डिवाइन नॉलेज, यानी कि आपकी शुद्ध ज्ञान। आपने देखा होगा, सुना भी, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, वाल्मीकि जी एक डाकू थे, और वो जब उन्हें ज्ञान मिला तो अचानक ही उनके मुंह से संस्कृत का श्लोक निकला। वो खुद हैरान थे, क्योंकि वो कैसे हुआ। तो ये उनका स्वादिष्टान चक्र क्लियर होने पर उन्होंने पूरी रामायण कई साल पहले लिख दी, कई साल, ये मतलब कि भगवान राम अभी उनको अवतार भी नहीं लिया था, उससे पहले उन्होंने सारी रामायण लिख दी थी। ये किसके कारण? क्योंकि उनका स्वादिष्टान चक्र क्लियर हुआ था। ब्रह्मदेव, सरस्वती, इनके ज्ञान से हमें जो है एक डिवाइन पावर आ जाती है, डिवाइन नॉलेज आ जाती है, एक पवित्र ज्ञान आ जाता है, एक शुद्ध ज्ञान आ जाता है, जिसके आधार पर कोई संगीत पे परफेक्ट हो जाता है, कोई ड्राइंग करना शुरू कर देता है और उसमें परफेक्ट हो जाता है, कोई भी क्रिएटिविटी करता है उसमें परफेक्शन आ जाता है। वो केवल आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र क्लियर होने पर। तो तीसरा हमारा है नाभि चक्र। नाभि चक्र में लक्ष्मी जी और नारायण जी, खुद विष्णु भगवान है। नाभि जो है वो एक समुंदर है। नाभि आपने देखा है कि पेट के अंदर है नाभि चक्र, और वो कभी भरता नहीं है, जैसे समुंदर कभी भरता नहीं है। सारे संसार की नदियों नालों का पानी उसमें चला जाता है, फिर भी समुंदर भरता नहीं है। उसी तरह से ये मनुष्य रूपी जो शरीर है, इसमें नाभि चक्र है। नाभि चक्र में आप कितना ही खाना खा लीजिए, फिर सुबह खाली हो जाता है।
यानी कि ये समुंदर तत्व है। और समुंदर में कौन रहते हैं? विष्णु और लक्ष्मी जी रहते हैं। विष्णु और लक्ष्मी जी हमारे नाभि चक्र में रहते हैं। इस चक्र को क्लियर करने के लिए हमें जो है अब संतोष होना चाहिए। सबसे पहले हमें जो है, चाहे धन के रूप में हो, चाहे खाने के रूप में हो, चाहे कैसा भी, संतोष आना चाहिए। हमें सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, क्योंकि हम जिंदगी में कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, जिसके कारण हमारा ये नाभि चक्र खराब हो जाता है। और नाभि चक्र को क्लियर करने के लिए सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। आपने देखा था कि महात्मा गांधी के पास केवल एक धोती और ऊपर एक कपड़ा होता था और चश्मे का जोड़ा। जब उससे किसी ने पूछा कि आप कोट क्यों नहीं पहनते, आपको सर्दी नहीं लगती, तो वो सेटिस्फाइड थे। उन्होंने कहा कि मेरे भारत के 40 करोड़ लोग, केवल उनके पास कोट नहीं है, जब उनके पास होगा तो मैं भी पहन लूंगा। यानी कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे जितना उनके पास था। ऐसे ही हमारे राष्ट्रपति हुए अब्दुल कलाम, उनके पास भी थोड़ा सा ही सामान था और वो भी सेटिस्फाइड थे। तो ऐसे लोग आत्म साक्षात्कारी होते हैं, उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होता है, वो आत्मा को पहचानने लगते हैं। और जब तक हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, हमारे अंदर संतोष नहीं होगा, हम जो है नाभि चक्र को क्लियर नहीं कर सकते। और नाभि चक्र क्लियर करने के लिए हमें संतोष होना, सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। तभी हमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी मिलेंगी, और ऐसी लक्ष्मी आएगी जो शुद्ध होगी, जो बीमारी और कचहरी में नहीं लगेगी, बल्कि आपके शुद्ध कामों में लगेगी। चौथा चक्र है जो आपका है अनहद चक्र, हृदय चक्र, जिसमें दुर्गा माता का स्थान है। दुर्गा माता एक कवच का काम करती है, जिसके हृदय में अगर दुर्गा माता का निवास है तो वो कभी किसी बीमारी से नहीं मर सकता, क्योंकि वो एक कवच का कार्य करता है। कवच यानी कि दुर्गा माता जो है निडर भी है और करुणामयी भी है, क्योंकि वो शेर सवारी है। दुर्गा माता शेर के ऊपर सवार करती है, अर्थात वो निडर है। निडर होने के साथ साथ वो करुणामयी भी है। करुणामयी यानी कि सबका हित करने वाली, सबसे प्रेम करने वाली, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाली। तो उसका जो व्यवहार है वो करुणामयी है, निडर है। तो हम अपने हृदय चक्र को क्लियर करते हैं। हृदय चक्र के अंदर हमारी बाईं तरफ शिव जी का वास है। शिव जी जो कि आत्मा है, जो अजर है, अमर है। हमारी बाईं तरफ कमजोर होने की वजह से हम जब इमोशनल वीक हो जाते हैं, यानी कि हम किसी भी परिवार के में किसी भी घटना से इमोशनल वीक हो जाते हैं, तो बीमारियां पकड़ी जाती हैं। बीमारियां हमेशा बाईं तरफ से पकड़ी जाती हैं। बाईं तरफ जब हम लेफ्ट साइडेड हो जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर इमोशनल हम वीक हो जाते हैं, तो हमारी बीमारियों का पकड़ा जाना जरूरी है। इसलिए हमें शिव जी यानी कि लेफ्ट साइड आत्मा को स्ट्रोंग करना बहुत जरूरी है। हम खुद आत्मा बने, जो आत्मा शुद्ध है, प्योर है, जिसको ना आग जला सकती है, ना पानी बहा सकता है, ना हवा कुछ कर सकती है। वो आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें वही आत्मा बनना है, हमें वही शिव जी बनना है। राइट साइड में हमारे हैं रामचंद्र जी और सीता जी, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। यानी कि हमें इस संसार में रहते हुए भी मर्यादा में रहना है, अश्लील नहीं बनना। तो ऐसी हरकत नहीं करनी जो अश्लील हो। अश्लील पिक्चरें देखना, अश्लील चित्र देखना, जिससे हमारी राइट साइड पकड़ी जाती है। और राइट साइड में हमारे रामचंद्र जी जो पिता समान है, और सीता जी रहती है जो माता समान है। वो नाराज हो जाते हैं और जिससे हमारे को बीमारियों घेर लेती है। तो हमारा जो हृदय चक्र है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इससे हमें
हमें जो कॉन्फिडेंस मिलता है, साहस मिलता है किसी चीज को, क्योंकि दुर्गा माता हर चीज को अपने अंदर कवच का कार्य करेगी। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा जब हमारा हृदय चक्र क्लियर होगा, क्योंकि हमारी आत्मा स्ट्रोंग होगी, हमारे शिव स्ट्रोंग होंगे, हमारे रामचंद्र और सीता स्ट्रोंग होंगे, हमारे पिता समान, हमारी राइट साइड सही होगी और हम बैलेंस में हो जाएंगे। राइट साइड जब हम फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं, हम कहते हैं कि आगे चलकर हम ये प्लानिंग करेंगे, हम 20-20 साल की प्लानिंग करने लग जाते हैं, हमें ये बनना है, हमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, हमें इंजीनियर बनाना है, पता नहीं वक्त क्या करा देगा, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है। ईश्वर की प्लानिंग सबसे बड़ी है, इसलिए हमें ना तो फ्यूचर में जाना है, ना हमें पास्ट में जाना है। पास्ट में गए तो हम इमोशनल हो जाएंगे, हमारा बाईं तरफ खराब हो जाएगा, और अगर हम फ्यूचरिस्टिक हो गए तो हम दाई तरफ को खराब कर लेंगे। हमें बीच में रहना है, हमें वर्तमान में रहना है, हमें उस कवच का इस्तेमाल करना है जो दुर्गा माता के पास है, हमें उनकी सारी बातें अपनानी है, यानी कि हमारे अंदर साहस भी हो, हम निडर भी हो और हम करुणामयी भी हो, हम दूसरों की हेल्प बिना स्वार्थ के करें। जैसे देवी माँ बिना स्वार्थ के सभी की सहायता करती है, ऐसे ही हम बिना स्वार्थ के सबसे प्रेम करें और सबकी हेल्प करें, हमारा वो कवच बिल्कुल स्ट्रोंग हो जाएगा। फिर उसके बाद विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र जो कि हमारी गले में है, विशुद्धि चक्र जो कि कृष्ण और राधा जी का स्थान, राधा कृष्ण का स्थान है, राधा कृष्ण का स्थान है जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम है, मिठास ही मिठास है, क्योंकि कृष्ण जी ने हमेशा प्रेम की लीला की है, प्रेम ही किया है। वो प्रेम कैसा किया है? बिल्कुल सात्विक, वासना से रहित। राधा से प्रेम किया, वो भी वासना से रहित, शारीरिक प्रेम ना होकर आध्यात्मिक प्रेम, प्रेम लीलाएं भी की तो आध्यात्मिक। इतनी लीला करने के बाद भी योगीश्वर कहलाए, क्यों? कृष्ण भगवान के अंदर कोई छल कपट नहीं था, वो प्रेम करते थे, वास्तविक प्रेम, सारे संसार से प्रेम, और इसीलिए उन्होंने होली का त्योहार मनाया, जिससे हमारे सबके साथ बिना भेदभाव के, बिना हमारे, हम प्रेम फैलाएं, प्रेम की होली खेलें। तो ये प्रेम जो है हमारे विशुद्धि चक्र क्लियर होने पर होता है, मक्खन मिश्री खाने से होता है, जिससे हमारा गला प्योर हो, शुद्ध हो और हमारे अंदर वाणी में मिठास हो। उन्होंने बांसुरी बजाई, इतनी मीठी बांसुरी बजाई कि मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी तक उसमें मस्त हो जाते थे। तो ऐसी मिठास हमारे गले में होनी चाहिए, इसीलिए हमारा विशुद्धि चक्र क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा कि हर कोई कृष्ण भगवान की पूजा करता है, कृष्ण भगवान की राधे 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 जपता है, लेकिन कृष्ण भगवान की बातों को कोई नहीं समझता जो उन्होंने बताई हैं, उन्होंने लीला के माध्यम से बताई हैं। उन्होंने जो मटकियां फोड़ते थे, वो जमुना का पानी जो है, वो जमुना का पानी जितनी भी गोपियां थी उनके नीचे तक, रीढ़ की हड्डी के नीचे तक जाता था, सारे चक्कर उससे क्लियर हो जाते थे जमुना के पानी। तो उनका मटकी तोड़ना, उनका मक्खन चुराना, मक्खन खाना और खिलाना, मक्खन मिश्री का भोग लगाना, इसके पीछे कारण यही है कि तुम्हारे अंदर प्रेम हो, मिठास हो, तुम्हारे सारे चक्कर क्लियर हो। उसके बाद आता है आपका आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज्ञा चक्र किसी का खराब हो जाता है तो उसको ध्यान नहीं लगता, कभी भी ध्यान नहीं लग सकता। आज्ञा चक्र में क्षमा है, वो मैरिज जीसस का स्थान है। आपने देखा था जीसस को सूली पर लटका दिया था, किलों से बीत दिया था, लेकिन फिर भी उसने मरते हुए भी ये कहा कि ये लोग अनजान हैं, इनको पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हे परमात्मा इनको क्षमा कर देना। और हम छोटी छोटी बातों को लेकर अपना आज्ञा चक्र खराब कर लेते हैं।
उसने मुझे ये कहा, मैंने उसको ये क्यों नहीं कहा, या उसने ये मुझे उल्टी बात कह दी। तो इससे हम अपनी आज्ञा चक्र को लेकर बैठे रहते हैं और उसमें हमारे को माइग्रेन हो जाता है, हमारा सर दर्द हो जाता है। हमें क्षमा करना आना चाहिए। हम जब तक किसी को क्षमा नहीं करेंगे, किसी को क्या, हम अपने आप को क्षमा नहीं करते, हम सोचते ही रह जाते हैं, हमने उसको ऐसा उल्टा क्यों नहीं बोला, हमने उसको ये क्यों नहीं कहा। ये सोचते सोचते हमें माइग्रेन हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां ले लेते हैं। ब्लड प्रेशर अप हो जाता है, हमारा शुगर बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है कि आज्ञा चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें माफ करना है, हमें सबको क्षमा करना है, जिससे हमारी बीमारियां दूर हो, हमारे ये चक्र क्लियर हो। हम क्षमा नहीं करेंगे, हमारा ध्यान कहाँ लगेगा। हम ध्यान तभी कर सकते हैं जब हम सबको क्षमा कर देंगे। जब देखना है, एक बार क्षमा करके, एक शक्तिशाली व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है, कमजोर आदमी क्षमा नहीं कर सकता। कमजोर आदमी को क्षमा करना आता ही नहीं है। शक्तिशाली व्यक्ति, जिसके अंदर पावर है, जो बिल्कुल स्ट्रोंग है, वही क्षमा कर सकता है। इसलिए क्षमा करना सीखिए। हम क्षमा करेंगे तो हमारा आज्ञा चक्र क्लियर होगा, और जब हमारा आज्ञा चक्र क्लियर हो गया तो हमारा सहस्त्रार खुल जाएगा। सहस्त्रार जो हमारे सिर के ऊपर तालू भाग में, सिर के ऊपर तालू भाग, जब बच्चा पैदा होता है तो वो तालू भाग बड़ा ही मुलायम होता है। आप कभी हाथ लगा के देखना, वो लिप लिप करता है। धीरे धीरे वो संसार में आता है, संसारिक बातों में आता है, तो वो उसका स्ट्रोंग हो जाता है। कहते हैं ना, बच्चे और भगवान का डायरेक्ट संबंध होता है। इसी कारण होता है, क्योंकि वो तालु भाग से ईश्वर से जुड़ा होता है, उसकी कुंडलनी शक्ति अभी तक जागृत होती है, और वो तालु भाग से निकलकर परमात्मा से उसका लिंक होता है। वो अपने आप हंसता है, अपने आप रोता है, तो उसकी बातें देखकर हम सब प्रसन्न होते हैं। हम किसी भी बच्चे को देखते हैं, खुश हो जाते हैं। क्यों? हमारी आत्मा खुश हो जाती है, क्योंकि उसमें ईश्वर का अंश होता है, वो ईश्वर का अंश जीवित होता है। और धीरे धीरे वो तालु भाग से नीचे कुंडलनी शक्ति में आकर सुप्त अवस्था में सो जाता है। उसे ही हमें जागृत करना है और सहस्त्रार तक पहुंचाना है, सारे चक्रों से होता हुआ सहस्त्रार। सहस्त्रार जिसमें 1000 नाड़ियां हैं। हमारे जो सिर के ऊपर तालु भाग है, वहां पर 1000 नाड़ियां हैं, 1000 नर्वस सिस्टम है। और वो 1000 नर्वस सिस्टम इतनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इतनी सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म में से जब हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत होती है, हमारी शुद्ध इच्छा करने से, हमारे चक्रों के क्लियर होने से, वो जब ऊपर की तरफ उठती है तो वो बड़ी शांत होती है। वैसे तो अंगार है, कुंडलनी शक्ति अंगार है, लेकिन गणेश जी उसको शांत कर देते हैं, उस अंगार को। और वो जब ऊपर की ओर आती है तो वो हमारे सहस्त्रार से कुछ सूत्र निकलते हैं, निकलते हैं तो हमें अनुभव होता है, हमें ठंडी ठंडी वाइब्रेशन आती है, हमें ठंडी ठंडी, जैसे बाइबल में कहा गया है सलीलम सलीलम, और हमारे इसमें कहा गया है चैतन्य, ठंडी चैतन्य आती है, ठंडी लहरें आती हैं, और उस ठंडी लहरें में हम मस्त हो जाते हैं और हमारा ध्यान लग जाता है और हमें कोई विचार नहीं आता, हमें शांति मिल जाती है। हमें कहीं भी वो शांति नहीं मिलती, चाहे हम कितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चले जाएं, कितने ही व्रत रख लें, कितने ही कर्म कांड कर लें, कितने ही अखंड पाठ कर लें, कितने ही हम जितने भी कर्म कांड कर लें, हमें वो शांति नहीं मिलती। वो शांति तभी मिलेगी जब हमारे अंदर कुंडलनी शक्ति जागृत होकर सातों चक्रों को पार करती हुई सहस्त्रार से बाहर आती है। तो हमें परम आनंद का नित्य आनंद का आनंद, इतना आनंद आता है कि आप घंटों अगर बैठे रहो, दिनों के दिन बैठे रहो, तो हमें वो समाधि नहीं खुलती, हम समाधि में आ जाते हैं। और जब हम समाधि में आ जाते हैं तो हमारा ये बाहरी संसार
ये जो विषय वासनाएं हैं ये सब हम भूल जाते हैं और हम इतने मस्त हो जाते हैं, इतना आनंद हो जाता है, अंदर से बिल्कुल खालीपन नजर आता है, अंदर से किसी की प्रति कोई दुर्भावना नहीं आती, ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन हो जाता है, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। और ये सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक यहीं तक समाप्त करती हूँ। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी मैं इस पर एक पीरियड और लूंगी और अच्छी तरह से बताऊंगी, लेकिन आज मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रश्न पूछना है तो निश्चित आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और स्टूडेंट्स अपने कोई किसी के पास कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, ठीक है।